लकड़ बग्गा अगर किसी भी एनिमल को या इवन कि ह्यूमन बोन्स हैं, अगर वो इसको बाइट करता है तो वो उसकी बोन्स को बिल्कुल ही क्रश कर देता है। ओहो। वाइल्ड लाइफ में बेशुमार रिसर्चेज हो रही हैं, बेशुमार वाइल्ड लाइफ मौजूद हैं। आपने हाइना यानी कि लकड़ बग्गे का इंतखाब क्यों किया? मेरी जब बीएस चल रही थी, मतलब मेरी बेसिकली बीएस ज़ूलॉजी थी, तो उसमें हमारा एक सब्जेक्ट था वाइल्ड लाइफ का। तो वाइल्ड लाइफ में आगे बहुत सारी स्पीशीज हैं, लाइक फॉक्सेस हैं, जैकल्स हैं, लेकिन मुझे था कि मुझे ना कुछ यूनिक काम करना है। हाँ। ऐसा काम कि जो आज तक कभी किसी ने ना किया हो। बिल्कुल। तो मैंने उसमें जो है वो हाइना पे काम करना था। मैंने हाइना को चूज किया, उसके बारे में रीड किया कि इस पे पहले काम हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद मैंने इस स्पीशी को सिलेक्ट किया कि मुझे इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक इस पे काम बिल्कुल भी नहीं हुआ। पाकिस्तान में आज तक हाइना के ऊपर काम ही नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं हुआ उस पर। तो आपने हाइना को चूज इसलिए किया कि इस पर काम नहीं हुआ? तो बिल्कुल इस पे मुझे जरी सी बात है, आपकी ये तहकीक कहाँ तक पहुंची है और इस तहकीक का फायदा क्या होगा? हमारे पास जो वाइल्ड लाइफ की हैं, जितनी भी स्पीशीज हैं, उनकी पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे कम हो रही है। अच्छा। और इसी तरह जो हाइना की स्पीशी है, क्योंकि ये एक वल्नरेबल स्पीशी है, इसके ऊपर मतलब कोई इतना ध्यान नहीं देता। वाइल्ड लाइफ के ऊपर वैसे भी बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल डिक्लाइन हो रही है। तो मैंने जो एरिया सिलेक्ट किए, वहाँ पे मैंने उसकी पॉपुलेशन को देखा कि वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन कितनी है, या उस पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है या एक्सेस में है। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर सी बात है, एक तहकीक करते हुए हमें बेशुमार मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। आप ये बताइएगा कि जब आप हाइना या यानी कि लकड़ बग्गे के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, आप किन किन इलाकों में गए और आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो जब मैंने स्टार्ट करनी थी ये रिसर्च, तो मैंने अपने जो है वो चेयरमैन और अपने डीन्स और इन सब से पूछा, उनसे परमिशन ली कि सर मैंने ये स्पीशी सिलेक्ट करनी है और मैंने इस पे काम करना है। तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया स्पेशली कि आप आएँ, हम इस पर डिस्कस करते हैं, और अगर आपको सही लगेगा, सूटेबल होगा, तो आप इस पे ज़रूर काम करेंगे। और सर ने मुझे बोला कि नहीं, आप नहीं कर सकते, आप लड़की हैं। अच्छा। तो आप ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते। मैंने कहा सर लड़की हूं तो क्या हुआ, मुझे तो ये काम करना है, क्योंकि मैं फुली प्रिपेयर थी कि मुझे इस चीज़ पे काम करना है, क्योंकि इस पे नहीं हुआ। हमेशा से, मतलब बचपन से ही मेरी यही रही है कि मैंने कुछ यूनिक करना है। तो मुझे बहुत हर्डल्स हुई, मैंने बहुत कॉन्टेक्ट्स किए, लेकिन मुझे अपने टीचर से वहाँ से सबसे परमिशन मिल गई। तो जब मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की, वहाँ पे मुझे बहुत हर्डल्स हुई। क्या क्या हर्डल्स का, किन किन हर्डल्स का सामना था? सबसे पहले तो वो मुझे अलाउ ही नहीं करते थे। आपने बताया कि सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने जब ये हाइना की रिसर्च स्टार्ट करनी थी, आपने किस इलाके का इंतखाब किया और उसकी क्या वजह थी? सेकेंडली आप ये भी बताइएगा कि हर्डल्स क्या क्या थी और इलाके में क्यों नहीं जाने दिया जा रहा था? इसकी स्पीशी जो है, अब ये आपने मुझे डिटेल्स में बताना है ताकि सबको पता चल सके कि हाइना की रिसर्च के लिए इलाका किस तरह सेलेक्ट करना है, कहाँ पर ये स्पीशीज पाए जाते हैं, और उन इलाका जात में जाने के लिए आपको किन किन हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। इसकी जो स्पीशी है वो कुछ स्पेसिफिक एरियाज में है। लाइक उसकी स्पीशी थी डेरा इस्माइल खान के एरियाज में, डेरा गाजी खान के एरिया में। मतलब डेरा गाजी खान में वहाँ का जो एरिया था को सुलेमान रेंज का, वहाँ पे राजनपुर के एरिया में, और थर के एरिया में सिंध में, और बलोचिस्तान में। अच्छा जी। तो आपने कौन सा एरिया सेलेक्ट किया? मैंने डेरा इस्माइल खान का। अच्छा। क्योंकि मुझे सिलेक्ट करना था बलोचिस्तान का, क्योंकि बलोचिस्तान में जो है वो हाइना की स्पीशी मैक्सिमम है। तो मैंने वहाँ पे मतलब बेसिकली अपनी रिसर्च करनी थी, लेकिन जब मैंने वहाँ पे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे बिल्कुल अलाउ नहीं किया। अच्छा। कि आप लड़की हैं, आप उस एरिया में नहीं जा सकते हैं, आप फील्ड वर्क नहीं कर सकते हैं। मतलब वो एक तो हाइना बहुत ही डेंजरस स्पीशी है, मतलब इतनी डेंजरस है कि लायंस भी उससे डरते हैं। तो वहाँ पे तो मुझे बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया गया। लेकिन जो डेरा इस्माइल खान के वहाँ के मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे बहुत ही मतलब फैसिलिटेट किया, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही पोलाइट थे, और मतलब उनके साथ काम करके अच्छा लगा मुझे। आपने बताया कि हाइना बहुत ख़तरनाक है, कितना ख़तरनाक है? क्या आम लोग भी यानी कि हमने देखा काफ़ी लोग जिनका ये शोबा तो नहीं है, लेकिन वो शौक़ रखते हैं रिसर्च करने का वाइल्ड लाइफ के ऊपर, तो वो अगर हाइना के ऊपर रिसर्च करते हैं तो कितना ख़तरनाक है और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए?
हाइना बहुत ही खतरनाक है, बहुत ज़्यादा। मतलब वो इतना है कि अगर वो किसी भी एनिमल को वो बाइट करता है तो इवन कि वो उसकी बोन्स तक को भी तोड़ देता है। लगड़बगा अगर किसी भी एनिमल को या इवन कि ह्यूमन बोन्स हैं, अगर वो इसको बाइट करता है तो वो उसकी मतलब बोन्स को बिल्कुल ही वो क्रश कर देता है। ओहो, इतना उसकी खतरनाक। जी। तो जब आपने इंतखाब किया डीआई के यानी कि डेरा जी। इस्माइल खान का इंतखाब किया, फिर आप वहाँ पर कैसे गए, कितना अरसा आपने वहाँ पर रहे और वहाँ पर किस तरह आपने सर्वाइवल आपका कैसे था? वहाँ के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डीएफओ थे, उन्होंने मुझे फैसिलिटेट किया, उन्होंने मेरे साथ गार्ड्स भेजे, उन्होंने मुझे गाड़ी दी, उन्होंने मतलब वो जितना फैसिलिटेट कर सकते थे उन्होंने मुझे किया। वहाँ की जो है सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने कम्युनिटीज़ बनाई हुई हैं। अच्छा। कि हर एनिमल के लिहाज से उन्होंने कम्युनिटीज़ डिवाइड की हुई हैं। नहीं, जो इलाका आपने सेलेक्ट किया था वो ज़रई था, सहराई था या फिर पहाड़ी इलाका था? पहाड़ी इलाका था। अच्छा, यानी कि जो लकड़बग्गा है ये मोस्टली पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। ठीक, तो फिर आप वहाँ पर कितने दिन आपने स्टे किया और आपकी रिसर्च के ऊपर कितना वर्क रहा? मैं वहाँ पे स्प्रिंग में गई, मैं वहाँ पे फॉल में भी गई। मतलब मुझे वहाँ का देखना था कि बेसिकली मुझे फाइंड करनी थी कि उसकी हैबिटेट कैसी है और उसका इकोलॉजिकल सिस्टम कैसा है। तो मुझे फॉल में भी जाना पड़ा और स्प्रिंग में भी जाना पड़ा। मतलब अच्छा। दोनों सीजन्स में मैं गई थी। तो फिर क्या रिसर्च, लकड़बग्गे के ऊपर क्या रिसर्च फाइंडिंग क्या निकली? फाइंडिंग ये थी कि मुझे वहाँ की पॉपुलेशन देखनी थी। कितनी पॉपुलेशन है उसकी पॉपुलेशन? मतलब मैंने वहाँ पे जाके जो है वो 3 से 4 जो है वो मेरे स्पेसिफिक एरियाज थे। लाइक वहाँ का एक एरिया था डबर सखर कोना, निष्पा वैली थी वहाँ की। अच्छा। और था रागासर था और लंडी कुतरजई। मतलब ये 4 एरियाज थे जो मैंने सिलेक्ट किए थे अपने सिपिशी के लिए। अच्छा। मतलब कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पे उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, लाइक 25 to 30 थे। और कुछ एरियाज थे वहाँ पे मतलब वो पहले रह चुका था उसके, क्योंकि फुटप्रिंट्स थे, और बाकी एरियाज में मतलब कम पॉपुलेशन थे उसके। तो मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर सी बात है डीआई के डेरा इस्माइल खान का जब नाम आता है तो लोग बड़ा डरते हैं। बलूचिस्तान का इलाका है, वहाँ पर तालिबान भी मौजूद होते हैं, या फिर उस इलाके में खुसूसन ख़वातीन, मेल्स तो मेल्स हैं, फीमेल्स के लिए तो इट्स सो डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल था। तो वहाँ पर क्या वाकई ये बलूचिस्तान के हवाले से जो चहम गोइयाँ हैं या क्या सराइयाँ हैं ये हकाइक पर मबनी हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, मतलब उनको जब पता चला कि मैं पंजाब से आई हूँ, उन्होंने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी कि पंजाब से एक लड़की आई है। अच्छा। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मुझे वो लोग एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत दी। इवन कि मैंने उन लोगों के साथ स्टे किया है। अच्छा। बिल्कुल वहीं पे उन्हीं के एरियाज में। मतलब कि मुझे ऐसे लग रहा था कि वो देख पढ़ते होते थे कि वो कदीम एरिया के लोग होते हैं और वो गारों में रहते हैं और पत्थरों के मकान थे और इस तरह से। और वाकई मुझे वहाँ जाके रियलाइज़ हुआ कि वाकई वो लोग इस एरिया में रहते हैं। क्या वाकई वहाँ पर पत्थरों के मकान बने हुए हैं और वही असलहा और उसी तरह वो रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। क्या देखा क्या आपने वहाँ पर? ये जरा वहाँ के लोगों की जो है जो जिस तरह से वो रह रहे थे, मतलब वहाँ पे मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे ये सोशल मीडिया का, इवन कि वहाँ पे फ़ोन का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, कि वहाँ की औरतों को फ़ोन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि फ़ोन भी कोई चीज़ होती है। मतलब इतना एडवांस दौर है, तो वहाँ पे फ़ोन का बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं था। और पंजाब से एक लड़की गई, मुझे तो उनकी लैंग्वेज भी नहीं आती थी। अच्छा। उनको अंडरस्टैंड करना लैंग्वेज बहुत बैरियर मुश्किल था। बहुत बड़ा बैरियर था कि अब वो बलूचिस्तान में हैं, आप पंजाब से हैं, या आपको अगर आपका इलाका चूँकि सराइकी पट्टी है तो जनूबी पंजाब है, तो आप सराइकी बोलते हैं या पंजाबी या उर्दू या इंग्लिश। अब बलूचिस्तान में गए हैं तो वो लैंग्वेज बैरियर और चीज़ें समझाने में कितना मुश्किल होती थी या समझने में? ऐसे ही है, वो बताएं ज़रा। उनकी औरतों को तो बिल्कुल समझ नहीं आती थी, कि अगर मैंने उनसे उर्दू में बात की है तो उनको बिल्कुल समझ नहीं आनी थी। हाँ,